हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, नेचर ऑफ फ्रूट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे जिनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में भी नेचर ऑफ फ्रूट्स के ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। ठीक है भाई, तो चलिए पहले देखते हैं कि लास्ट वीडियो में कैसे क्वेश्चंस थे। देखो भाई, लास्ट वीडियो जब हम कर रहे थे तो उसमें था कि भाई रियल और इक्वल रूट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना हुआ करता था भाई? एक अननोन कैलकुलेट करना हुआ करता था आपको। या तो वहां पर वो के हुआ करता था, या तो पी, या तो आर, ऐसा कुछ होता था। लेकिन आज जो न्यूमेरिकल है वो कुछ आपके इस तरह के हैं। इनमें आपको वो क्या बोलेगा? इनमें आपको बोलेगा कि भाई रूट्स आपके इक्वल हैं और आप ये प्रूफ कर दें अगर आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। लेकिन आपको एक बात का तो पता है कि जब इक्वल रूट होते हैं तो हमारे लिए कंडीशन क्या होती है? डी इक्वल्स टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन होती है। करें भाई स्टार्ट? तो चलिए भाई करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इस तरह के किसी भी सवाल में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये पहला नियम है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है भाई, ये है। बी की वैल्यू क्या है, ये है। और सी की वैल्यू ये है भाई। तो चलो भाई लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू हमारे पास में है 1 + m²। बी की वैल्यू हमारे पास में है 2mc, और सी की वैल्यू है c² माइनस a²। ठीक है जी, ये वैल्यूज हैं। आपको पता है कि इक्वल रूट्स की अगर मैं बात करूं तो इक्वल रूट्स में d हो जाता है इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, मतलब b² माइनस 4ac क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। अब इसको कर दे भाई आप डब्बे में एकदम बंद। ठीक है, ये बहुत प्रीशियस चीज है। ठीक है जी, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको पता है कि b² माइनस 4ac बराबर जीरो है तो b की वैल्यू रखें, a की रखें और c की रखें, और इक्वेट कर दे उसको जीरो से। तो b की वैल्यू कितनी है? ये है। तो रखिए भाई यहां पर 2mc आपका जो था ये हो जाएगा माइनस 4। a की वैल्यू क्या है भाई? 1 + m²। और c की वैल्यू क्या है भाई? c² माइनस a²। हमने क्या किया भाई? इन वैल्यूज को उठा करके रख दिया है इसमें। अब बस कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है खाली। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4m² c²। यहां पर हो जाना है भाई आपका ये 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं भाई क्या आता है। 1 + m², और यहां पर क्या है c² माइनस a² का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा c² माइनस a², और यहां पर आएगा प्लस में m² c² माइनस m² a²। ये आ जाना है भाई, तो यहां उठा के रख दें इसको। और क्या आपने किया कि भाई मल्टीप्लाई करके आता है ये, और इसको पटक दिया है आपने भाई इधर, ये लिख दिया गया है यहां। अब आप क्या करें भाई, 4 की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर करें तो हमारे पास में आएगा आंसर कुछ इस तरह से। यह कैलकुलेट करने के बाद में 4c² माइनस 4a², माइनस नहीं यहाँ प्लस आएगा भाई। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस 4m² c², यहाँ पर आएगा प्लस में 4m² a²। ये आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में क्या करेंगे भाई? आपको पता है कि ये से कट हो जा रहा है, तो बस कट गया तो बढ़िया है भाई। जब तक कटेगा तब तक बचा रहेगा। तो ये आपके पास में बचता है ये भाई, प्लस 4m² a² इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है? 4a² यहां से कॉमन है, तो भाई इसका क्या करेंगे, इसको पटक देंगे भाई इधर ले जाके। चलो भाई, अब यहां चलते हैं जरा। तो जब आपने 4c² को उधर पटक दिया तो आपके पास बचता है 4m² a² इज इक्वल्स टू 4c², ये बचेगा भाई। अब यहां क्या करें भाई, आप यहां से 4a² ले लें कॉमन। यहां बचेगा दोस्तों आपके पास 1 + m², और यहां बचेगा 4c²। 4 से 4 फिर से झंड हो गया भाई। क्या बचता है आपके पास में? ये बचेगा 1 + m² इक्वल्स टू बचेगा भाई c²। और दोस्तों यही आपको करना था प्रूफ। यस, ये तो प्रूफ करना था, ये लिखा तो वैसे कि प्रूफ करो। ठीक है भाई, तो ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे। तो ये हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आपको आए हुए मिलेंगे। आगे भी जितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उनमें से लगभग लगभग 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते रहें। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें भी क्या बोलता है ये कि भाई आप n का वैल्यू बताएं। कब? जब आपके रूट्स क्या हो? कोइंसिडेंट हो। अब भाई कोइंसिडेंट रूट्स का क्या मतलब है? कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब होता है बच्चों इक्वल रूट। मैं यहां लिख भी देता हूं कि कोइंसिडेंट जो रूट होते हैं इनका मतलब होता है भाई इक्वल रूट्स। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है दोस्तों इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स का तो मतलब आपको पता ही है यार। इक्वल रूट बोले तो डी इक्वल्स टू जीरो, या बोले तो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। ये मतलब है भाई। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो यहां पर भी क्या करेंगे? कुछ ना करें भाई, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें बस। चलो भाई लिख लेते हैं जरा। सबसे पहले लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे आपका ये, और फिर लिखेंगे ये, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब जरा भाई देखिए ए की वैल्यू क्या है यहां। ए की वैल्यू ये है, तो रख दे भाई n प्लस थ्री। चलिए जी ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? ये है भाई माइनस फाइव माइनस एन। ठीक है भाई। सी की वैल्यू क्या है भाई? सी की वैल्यू यहां पर है यार वन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो आसान हो गया काम, सी की वैल्यू अगर वन है तो अब क्या करें भाई? आपको पता ही है कि डी इक्वल्स टू क्या बोला उसने? जीरो बोला है। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। इसको करेंगे डब्बे में बंद। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई। हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या करें भाई? बी की वैल्यू को उठा करके यहां रखें, सी की वैल्यू को यहां रखें, ए की वैल्यू को भी यहां रख दें उठा करके। आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है भाई। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है माइनस फाइव माइनस एन, और हमारे पास पे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू क्या है भाई? एन प्लस थ्री। इसको रख दें भाई, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई आपका वन। सी की वैल्यू वन है, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाना है। फाइव माइनस एन का स्क्वायर हो जाएगा भाई। आपके पास में बचेगा ये, और यहां पर फोर इंटू एन प्लस थ्री। ये आ जाएगा भाई। इसको ओपन करें भाई। क्या आपको ये पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी? ये पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए भाई, है ना? तो चलिए भाई इसको लिख लेते हैं 25। यहाँ आ जाएगा प्लस एन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस टेन एन, यहाँ पर आ जाना है माइनस फोर एन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम पाएंगे एन स्क्वायर, यहाँ पर टेन एन माइनस फोर एन, तो कितना हो जाना है भाई आपका ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन एन। यहाँ पर आप पाएंगे तो आ जाएगा थर्टीन। क्यों भाई? क्योंकि प्लस में 25 है, माइनस के 12 है, ये आ जाएगा आपका 13। चलिए अच्छी बात है। ये बन गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोलती है कि 13 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनको जोड़ करके 14 आए और मल्टीप्लाई करके 13 आए। क्या आप ये पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक काम है, और ये हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए पहले भी। तो आप जाएं भाई, वहां पर खूब सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको करें आराम से। ठीक है। तो चलिए भाई जरा देखते हैं यहाँ। तो एन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 14 की जगह क्या लिखेंगे आप भाई? 13n प्लस एन, ताकि 14n बन पाए, और यहाँ पर आ जाएगा 13 इक्वल्स टू जीरो। चलिए भाई अच्छी बात है। मैंने क्या बताया था कि भाई 13 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 13 आए और जोड़ करके 14 आए, तो 13 बन जाए 13 ही तो होता है भाई। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसे नंबर या कुछ एक ऐसे नंबर जो 13 जिनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो पाए। अब भाई 13 किन किन से डिविजिबल है? प्राइम नंबर है कि नहीं है 13? पहले तो ये बताओ, प्राइम नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर किन किन से डिवाइड हो सकता है भाई? या तो खुद से या तो वन से, और वही है। बात क्लियर है? बढ़िया। ये हो गया भाई। यहां पर आप करें एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस एन प्लस 13 इज इक्वल्स टू जीरो। आपके पास में ये बन जाती है इक्वेशन। अब इसको जरा इधर की तरफ फोड़ते हैं भाई। इसको यहां लेके चलते हैं, यहां फोड़ेंगे इसको बढ़िया से। हम इसको यहां लिख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस एन प्लस आपका आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू जीरो। ये आ जाता है भाई। ये 13 है, ये 13 लुल्लू जैसा बन गया है। इसको यहाँ पर 13 करें इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है भाई? n कॉमन है भाई। चलो ठीक है, तो n माइनस हो जाता है 13, यहाँ माइनस वन लिया फोर्सफुली कॉमन, और यहाँ पर आ जाता है 13 इज इक्वल्स टू जीरो। बढ़िया भाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? यहाँ पर n माइनस 13 कॉमन है, तो लिखो ना भाई जब कॉमन है तो। चलो लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर n माइनस 13, और यहां पर बचेगा क्या? n माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप सोचो ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बचा क्या? ये और ये। बात समझे कि नहीं समझे भाई? बढ़िया। अब ये बोल रहा है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो वो जीरो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो या तो फिर आपका ये जीरो हो।
ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है एकदम। तो चलो भाई, यहाँ पर n-13 और यहाँ पर n-1 इक्वल्स टू 0, मतलब n-13 इक्वल्स टू 0, या भाई फिर आपका हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू भाई या तो 13 है या तो n की वैल्यू है 1। ये आ जाते हैं आपके आंसर्स। बात समझे कि नहीं समझे भाई? तो मतलब n की वैल्यू अगर आप इन्हें रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलने वाले हैं भाई? रियल और इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं, जिनको इसने कहा है कोइंसिडेंट रूट्स। तो इसको कर लें भाई अंडरलाइन। ये कई बार खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करता है पेपर में, तो घबराना नहीं है उससे, बस उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो भाई छोड़ करके मत आना, कुछ ना कुछ लिख करके आ जाना बस पेपर में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब पुरानी ट्रिक्स हैं हाँ, कि कुछ भी लिख करके आ जाना। अब मार्क्स नहीं मिलता है, ढंग से लिखना पड़ेगा। इस पर आ जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आपके पास में ना यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके इक्वल रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप ना ये प्रूफ करें और ये भी प्रूफ करें साथ में। कर सकते हैं क्या भाई? चलो भाई कोशिश करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है आंसर। चलिए भाई, देखो भाई तरीका क्या है, इक्वल रूट्स है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो सबसे पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो आएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट जो कि a है वो क्या है भाई? ये रहा। तो लिखें भाई c² माइनस ab, ये भाई कोफिशिएंट है x² का। b आपका क्या है भाई? ये रहा, जो कि आपका x का कोफिशिएंट है। तो ये क्या है? -2। और यहाँ पर ये भाई साहब है a² माइनस bc। और यहाँ पर c की बात करते तो भाई c क्या है? ये है b² माइनस ac। ये आपको ध्यान रखना है भाई। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत लेंदी होने वाले हैं, तो उनको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है? चलिए भाई करते हैं। आपको पता है कि b² माइनस 4ac होता है इक्वल रूट की कंडीशन, या मैं अगर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि d इक्वल्स टू आपका होता है 0 इक्वल रूट्स के लिए। मतलब ये कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू आपका 0। और यहां पर अगर आपका 0 है तो बी ए सी की वैल्यू यहां पर रखें, इक्वल टू 0 रखें और रीअरेंज करें और देखते हैं जरा क्या आएगा उसके बाद में। चलो भाई, b² की वैल्यू क्या है? ये है। तो रखो भाई, यहां पर रखेंगे -2, यहां पर रखेंगे आप a² माइनस bc, ठीक है भाई, और यहां पर कर देंगे आपका स्क्वायर माइनस आपका 4। a की वैल्यू क्या है भाई? ये रही a की वैल्यू, है ना। और इसको लिख देंगे भाई आप c² माइनस ab, और यहां पर c की वैल्यू क्या है भाई? ये है b² माइनस आपका ac इक्वल्स टू 0। बात साफ है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। अब क्या करें भाई? सबसे पहले तो इसका स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। बढ़िया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलिए जरा देखते हैं भाई क्या आता है आंसर जरा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 4, इसको बाहर लिख लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाना है a का पावर 4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc। कहां से आया भाई? आपको तो पता ही है। क्या पता है भाई? कि a माइनस b का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? ये तो आइडेंटिटी है। a² प्लस b² माइनस 2ab आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए भाई, है ना, ये आइडेंटिटी है। चलो ठीक है, यहां पर भी आपका -4 है भाई। अब क्या करेंगे आप इसमें? अब इसमें जो था आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसके साथ में। चलो जी ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या पाते हैं? इसको यहां करते हैं मल्टीप्लाई। चलो जी यहां करते हैं। ये क्या है भाई आपका? ये c² माइनस ab, ठीक है भाई। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? यहां पर आ जाएगा b² माइनस ac, ये हो जाएगा। चलो भाई मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके आप पाओगे कि c² का मल्टीप्लाई b² के साथ करो भाई पहले। तो c² b², फिर इसका करो भाई आप यहां पर c², या ये हो जाएगा भाई आपका क्या? ये हो जाना है आपका c³ और आपका आ जाएगा यहाँ पर a। इसके बाद में आप क्या करेंगे भाई? माइनस ab³ और यहाँ पर करेंगे आप a² bc। ये आ जाता है भाई आपका मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, इसको छाप दे भाई यहाँ पर जो का तो। ये आपका आया c² b² माइनस c³ a माइनस ab³ और यहाँ पर प्लस में आ रहा है भाई आपका ये a² bc, ये आ रहा है भाई। चलो ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं भाई। क्या हम कर सकते हैं कि इस 4 को यहाँ, इस 4 को दोनों को कॉमन ले ले बाहर। चलो ठीक है, बाहर कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं डायरेक्ट। चलो भाई,
हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका 4 कॉमन बाहर ले लिया भाई, ब्रैकेट खोलो भाई डायरेक्ट अब, ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a² बी सी माइनस यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया भाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस में सी क्यूब ए, यहाँ हो जाएगा प्लस में ए बी क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में a² बी सी। ये हो जाना है भाई, ठीक है जी, बढ़िया। आप यहाँ पर पाएंगे कि सी स्क्वायर बी स्क्वायर झंड हो जा रहा है भाई, प्रॉपर कट रहा है एकदम बढ़िया से। चलो अच्छी बात है। क्या बचता है भाई हमारे पास में, जो यहाँ बचेगा दोस्तों वो बचेगा आपका ए की पावर 4। अच्छा एक बात और देख लेते, क्या कुछ जुड़ रहा है क्या भाई आपस में, 2a² बी सी और a² बी सी जुड़ेगा, दोनों माइनस में, तो 3a² बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर a² और यहाँ पर आपका प्लस में भाई आपका सी क्यूब ए, और यहाँ पर है भाई आपका ए बी क्यूब, ठीक है, और माइनस में इधर लिख लेते हैं भाई हम, जो था 3a² बी सी इक्वल्स टू 0। एक काम करो, ब्रैकेट हटा दो, अभी ब्रैकेट मत लगाओ, इसको ऐसे ही रखो, और इस 4 के साथ में क्या होगा भाई, ये बेचारा इधर जाकर के 0 हो जाना है, तो इसके साथ में कुछ नहीं होना, इसको भूल जाते हैं भाई। चलो जी, यहां से ए ले लिया कॉमन, ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस आपका बचेगा सी क्यूब प्लस ये बचेगा बी क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा 3ab इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके देखते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू 0। शाबाश, बस यही चाहिए था हमको, हमारा काम बन गया भाई। इसने क्या कहा है, इसने आपको यहाँ पर बोला है कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब या तो ए इक्वल्स टू 0 हो, या तो आपका ये पूरा इक्वल्स टू 0 हो। बात समझे कि नहीं समझे, बढ़िया। आगे करते हैं भाई इसको। तो यहां पर हमने देखा कि ए आपने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यहां पर इक्वल्स टू 0। तो भाई इसका मतलब या तो ए 0 है, या तो भाई फिर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3abc। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, कर दिया भाई प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था हमको, बस इतना ही करना था। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन करने में, कई बार डिवाइड करने में, कई बार कॉमन लेने में, कई बार माइनस कॉमन लेने में गड़बड़ होती ही होती है। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत धीमे धीमे, ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो हमने भाई आपका ये भी प्रूफ कर दिया, उसमें देखें आपको यही प्रूफ करना भी था कि भाई या तो आप ये प्रूफ करो या तो आप ये प्रूफ करो, कर दिया भाई, बढ़िया। अब चलो भाई जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है भाई, ये आपको कहता है भाई कि यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके रूट्स जो था भाई आपके क्या है, इक्वल है। तो आप प्रूफ करो भाई ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये प्रूफ करना है भाई। चलो देखते हैं भाई कैसे किया जा सकता है भाई, बढ़िया। चलो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे धड़ाधड़। अच्छा एक बात और सुने आप, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं तो आप 1.5 पे देख सकते हैं भाई है ना, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि धीमा चल रहा है मास्टर, तो आप आराम से 1.5 करें और देखें क्या प्रॉब्लम है ना। जिन्होंने देखा हुआ है वो स्किप करके देखें आराम से, जिन्होंने नहीं देखा वो एकदम विस्तार से डिटेल में देखें, और वो तो 1 की स्पीड पर ही देखें आराम से, और नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है, बढ़िया। चलो भाई यहां से देखते हैं, इक्वल रूट है मतलब d इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन है, बढ़िया। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। लिखो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी हो जाती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हो गया भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में हो गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें भाई, कंपेयर करो। अब किससे कंपेयर करें भाई, इससे कंपेयर करो भाई। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो a का वैल्यू क्या है, इसको साफ कर देते हैं अभी, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास में है a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b की वैल्यू क्या है, -2 ac प्लस बी डी, चलो बहुत अच्छी बात है। c की वैल्यू क्या है भाई आपका, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है वैल्यू, बहुत बढ़िया भाई। अब इसके बाद में क्या करें भाई, अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आपको यहां पर लगाना है d इक्वल टू 0। चलो भाई लगाते हैं। क्यों लगा रहे भाई d इक्वल टू 0, क्योंकि भाई इक्वल रूट का आया ना उसने, अब अगर इक्वल रूट बोलेकर लगाना पड़ेगा।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसको कर देते हैं डब्बे में बंद। कर दिया भाई बंद। अब चलते हैं आगे। बी की वैल्यू है ये, तो रखो भाई आपका ये, और यहाँ पर भाई इसका भी करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, और ये आ जाता है दोस्तों ए सी प्लस आपका बी डी है यहाँ पर, बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या भाई आपका ये है, तो रखो भाई ए यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है भाई ये है, तो रखो यहाँ सी की वैल्यू, ये आपके पास में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है भाई, स्क्वायर खोलेंगे भाई। आपको पता है कि यहां पर क्या लगेगा भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, ये लगेगा नहीं लगेगा भाई, लगेगा। चलिए भाई, आपको पता ही है भाई, -2 की अगर हम बात करते हैं तो उसका तो आपका हो जाएगा 4 खुल करके, ठीक है भाई। तो पहले तो आप इसका निपटारा कर दें, इसको लिखें यहां पर सीधा भाई 4, चलो ठीक है। और आपको पता ही है भाई कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, अगर आप उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका आएगा 2xy। आएगा नहीं आएगा भाई, ईमानदारी से बताएं, आएगा तो लगाओ ना फिर भाई, आएगा तो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और बहुत आराम से चलना है, बहुत आराम से चलना है एकदम। ये हो जाएगा प्लस आपका 2ac, और यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका b और d। चलो ठीक है, कर दो भाई, यहाँ ले लो भाई -4, इस यहाँ पहुँच गए हैं हम। अब क्या करें भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, करते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है भाई। यहाँ पर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है भाई आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रहा भाई। तो चलो भाई जरा देखते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस में आ रहा है भाई आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ रहा है भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में, ठीक है जी। आपने क्या किया, एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे किया आपने, ठीक है भाई। बढ़ते हैं यहां से आगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आया है ये, तो भाई इसको रख दें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा भाई आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर क्या आ रहा है भाई आपका प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बनता है भाई। चलो जी, एक काम करो, 4 ले लो कॉमन, और ब्रैकेट सीधा ओपन करो। 4 ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन करो भाई, सारे के सारे ब्रैकेट खोल डालो जितने भी हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे भाई हम, इसको लिखेंगे आपका भाई हम 2ac, और यहाँ पर आ जाएगा भाई बी डी, यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस में आ जाना है बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। ठीक है जी, क्या कुछ कट रहा है क्या भाई, कट तो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बड़े वाला कट रहा है भाई, ठीक है। तो इससे ये गया भाई, ये कट गया, बचता है क्या हमारे पास में, देखते हैं भाई क्या बचता है। अच्छा एक बात का और ध्यान रखो, ये 4 जब आपका इधर जाएगा, यहाँ तो 0 है ना कल में, तो वो 0 हो जाना है, ठीक है जी। तो इसको कर देते हैं यहाँ से भाई झंड, चलो ठीक है, ये आपका 4 यहाँ पर जाकर 0 हो जाना है। आपके पास में क्या बचेगा भाई, ये बचेगा भाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका प्लस में, यहाँ पर आ जाएगा भाई 2ac, और यहाँ पर हो जाएगा आपका b और d, और यहाँ पर हो जाएगा भाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है क्या कहीं भाई, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर ये देखो, क्या इससे ये कट रहा है क्या भाई, हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो इसको रीअरेंज करो फिर से, इसको यहाँ से साफ करो और अच्छे से लिखो। अच्छे से लिखोगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पर आएगा 2ac और d, यानी कि ये, और क्या बचा भाई, ये बचा, तो माइनस में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, यहाँ तक तो पहुँच गए हम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ क्या मैं यहाँ माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या छोड़ सकते हैं हम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस या माइनस, माइनस आएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ यहाँ आ जाएगा आपका 2ac बी डी इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई ये क्या बन रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जरा चलते हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो क्या मिलेगा भाई आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब प्लस में आपका यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पर है ये आपका
2BCAD इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो आपको नहीं लगता कि यहां पर एक आइडेंटिटी लगने वाली है? कौन सी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2xy ये होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको तो ऐसे लिखेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, या एक काम करें इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं हम लोग। चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? हाँ जी, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? यहां पर 2 इंटू बी सी, और यहां पर आपका माइनस में ए डी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप यहां पर पाएंगे कि इस केस में एक्स यहां पर क्या है? एक्स यहां पर है बी सी, और यहां पर जो वाई है वो क्या भाई? आपका माइनस में ए डी। तो रख दे भाई उठा के यहां पे, और क्या। तो आप यहां पर पाएंगे कि ये बन रहा है बी सी माइनस ए डी का क्या बन रहा है भाई? होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बन गया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं वैसे, इसको लिख सकता हूं वैसे, और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? बी सी इक्वल्स टू ए डी। यहां से ये हो गया भाई आपका प्रूफ, और यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा, कल के दिन वो क्या बोल सकता है? कल के दिन वो भी ये भी बोल सकता है कि बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी प्रूफ करो, ऐसे भी बोल सकता है। तो आपको मेंटली तैयार रहना हर चीजों के लिए, हर तरह से तैयार रहें, ठीक है। तो हमने भाई आपका देख लिया इसको ऐसे प्रूफ कैसे किया जाता है। ये सवाल भी भाई हमने फोड़ दिया है। अब भाई थोड़ा सा बढ़ते हैं हम क्या भाई आगे की तरफ। ये रहा भाई हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब का है भाई? देखो भाई जरा, सीबीएसई 2002 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ये, ठीक है। यहां पर भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या ये भी पूछा गया था? क्या पूछा तो गया होगा लेकिन डाला नहीं होगा साल, कोई बात नहीं। ये आपका पूछा गया 2002 में। इसमें भी क्या करना है भाई? बोल रहा है कि भाई आपके इक्वल रूट्स हैं और आपको ये प्रूफ करना है। करें भाई, चलिए करते हैं भाई। थोड़ा सा ढंग से करते हैं इस बार, अच्छे से, है ना। तो भाई यहां पर हम पाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें सबसे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए यहां पर क्या हो जाएगा भाई? बी माइनस सी हो जाएगा। तो लिखे भाई बी माइनस सी। आप यहां पर देखेंगे भाई बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपका सी माइनस ए। सी यहां पर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ए माइनस बी। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, यहां तक तो सब ठीक है। क्या बोला? इक्वल रूट्स हैं। अब अगर इक्वल रूट्स हैं भाई, तो आपको नहीं पता कि इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई इक्वल रूट हमारे पास में होते हैं डी इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। आपको ये बात भाई पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। कर दिया है इसको डब्बे में बंद, ठीक है जी। आप चाहो तो यहां पर ये भी लगा सकते हो, मक्खन लग गया जी, लो, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई? अब रखो भाई एबीसी की वैल्यू, और क्या। आप यहां पर सबसे पहले बी की वैल्यू रखें। बी की वैल्यू क्या है? ये है। तो चलो भाई, सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है भाई? ये रही बी माइनस सी, और भाई सी की वैल्यू क्या है भाई? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका 0। बन गया भाई, बढ़िया। खोलो भाई जरा इसको। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी आइडेंटिटी है, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, ठीक है भाई, बढ़िया। अब यहाँ पर भाई आपका 4 है। अब क्या करें भाई? आप इन दोनों की करें भाई आपस में मल्टीप्लाई। चलो भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ मल्टीप्लाई करके पास में आपके आ जाएगा भाई ए बी माइनस आपका बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आएगा भाई आपका माइनस ए सी, यहाँ आएगा प्लस में आपका ये बी सी इक्वल्स टू आपका 0। यही आना है क्या भाई? हाँ, एकदम यही आएगा भाई, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब क्या करें भाई? ब्रैकेट खोलिए और 4 का मल्टीप्लाई करें अंदर डायरेक्ट। तो ये आपका सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस में आएगा 2ac, ये आएगा माइनस में 4ab, ये आएगा आपका प्लस में 4b स्क्वायर, ये आएगा प्लस में 4ac, ये आएगा माइनस में 4bc इक्वल्स टू आपका 0। आ गया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। जरा देखो भाई कुछ घट रहा है क्या भाई? अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4ac और 2ac घटेंगे भाई, बिल्कुल घटने चाहिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप क्या करो भाई? सी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करो भाई? आप प्लस में लिखेंगे भाई आपका 4b स्क्वायर, इसको ले लिया हमने इसी के साथ में ही।
रीअरेंज करके, और इसमें से ये घटाएंगे आप तो क्या आएगा भाई, ये आएगा प्लस में आपका 2ac, यहाँ इसको लिखो भाई जो का तो आपका -4ab, यहाँ पर लिखो भाई आप एज इट इज -4bc इज इक्वल टू 0। हो गया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक काम करो भाई आप, अब क्या कर सकते हैं भाई, मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से देखना अब यहाँ पर बहुत स्मार्टली इसको हम देखना कैसे जो था कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस -2b का होल स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यस और नो, यस। चलो ठीक है, इसको लिखो एज इट इज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू आपका ए और माइनस में आपका 2b, लिखा जा सकता है, हाँ जी लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, 2 इंटू आप इसको लिख सकते हैं भाई आपका c, और यहां पर क्या लिख सकते हैं -2b, यहां लगा यहां प्लस। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, ये पता है कि इसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी आपको पता है क्या, पता होनी चाहिए, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपने a प्लस बी या x प्लस वाई का आइडेंटिटी खोला कि नहीं खोला है कभी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बस ऐसे ही है, रटना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंडिविजुअली लेना आपने, आप देखेंगे यहां पर पहले इन दोनों का स्क्वायर किया, तीनों का स्क्वायर किया, आराम से कर दिया, उसके बाद क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 2 का मल्टीप्लाई इसके और इसके साथ में। बात समझे कि नहीं समझे भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये हमने आपका भाई देख लिया है। अब क्या करें भाई आगे, आप यहां पर एक बात पाएंगे क्या, आप यहां पर ये देखेंगे, जरा पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, है ना, ये बन गया भाई हमारे पास में स्पेस, ठीक है जी, इसको यहां से कर देते हैं साफ, बढ़िया। अब करते हैं जरा बात इस मुद्दे पर, आप यहां पर देखेंगे कि x की जगह क्या है, x की जगह क्या है जी, सी स्क्वायर है, या c बोले तो, है ना, या x की जगह यहां पर c है। तो अगर आप देखें यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ ही चलते हैं, यहां चलते हैं भाई, यहां ठीक रहेगा। ये हो जाएगा आपका भाई क्या, सी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका यहां पर -2b का स्क्वायर, हो गया भाई, बढ़िया। इसके बाद में आपका चलते भाई, यहां पर हो जाएगा 2ac, ये हो जाना है प्लस में आपका 2ac, ये हो जाना है प्लस में आपका यहां पर प्लस में हो जाएगा भाई आपका यहां पर 2a, ये हो जाएगा आपका a, यहां पर लिखेंगे आप माइनस में 2b, ठीक है भाई, और यहां पर क्या लिखा आपने, माइनस में 2, यहां पर आ जाएगा c, और यहां पर लिखेंगे आप माइनस में ये भाई, इक्वल टू क्या है भाई आपका 0 है, बहुत बढ़िया। अब आपको मैंने बोला है कि भाई ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है कि नहीं भाई, देख लो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, हो गया भाई, बढ़िया, ये हमारे पास में हो जाता है, चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, टी का स्क्वायर, है ना, या एक काम करें आप इसको डायरेक्ट ही लिखें, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे भाई, आपको पता है कि यहां पर x हो जाता है c के बराबर, y हो जाता है यहां पर a के बराबर, और z यहां पर हो जाता है -2b के बराबर। बात समझे कि नहीं समझे, बढ़िया। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे भाई, c प्लस a -2b, और ये हो जाएगा भाई इसका पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर है। बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या करेंगे भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इक्वल टू 0, और यहां से ये हो गया है प्रूफ, लो भाई t प्लस ए इक्वल टू आपका 2b। बात समझ में आई कि नहीं आई, थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, माइनस प्लस में गलती हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन में भी गलती हो सकती है, कॉमन लेने में भी गलती हो सकती है, इसीलिए आप बहुत ही धैर्य रखिए और बहुत आराम से करें ऐसे सवालों को। बात ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या यही प्रूफ करना था क्या भाई, हाँ जी, यही आपको प्रूफ करना था, आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा, 2014 में पूछा गया सवाल है, करते हैं भाई, चलो। बोला क्या है कि भाई जो -5 है ना वो उसी इक्वेशन का रूट है, चलो भाई ठीक है।
और इसके बाद में क्या बोला, -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये और इसका भी रूट है भाई ये। बहुत बढ़िया। तो क्या निकालना है भाई, इक्वल रूट रखती है ये इक्वेशन, वैल्यू निकालना है किसका, के का। चलो बढ़िया, एक बार जरा इसको फिर से पढ़ो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसने बोला है कि भाई -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। चलो बहुत बढ़िया। और इसने कहा है कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसका रूट है ये -5। के का वैल्यू बोला है भाई निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, गिवन इक्वेशन लिख लें भाई, क्या क्या हमारे पास में है। चलो जी, और ध्यान रखना है भाई 14 में पूछा गया है। आ जाते हैं भाई, इसने बोला है कि भाई आपका ये है 2x² प्लस px -15 इज इक्वल टू 0। और यहां इसने बोला है कि जो आपका -5 है, -5 क्या है आपका, इसका रूट है भाई। तो आप यहां पर क्या करेंगे, -5 को यहां पर रखेंगे। तो चलो देखते हैं भाई क्या आता है। तो ये आप बोल दें कि भाई ये इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन का, आराम से लिखेंगे भाई बढ़िया से। बिकॉज x इज टू यहां पर क्या है, -5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में रख देंगे भाई, इसमें रखेंगे इक्वेशन में। तो यहां पर क्या आएगा भाई, -5 इज का ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने। यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा आपका -5, यहां पर आ जाएगा भाई आपका -15 इज 0। यहां पर क्या आएगा भाई 2 इंटू आपका आ जाएगा 25, ये हो जाएगा -5p, ये हो जाएगा -15 इज 0। यहां पर हो जाएगा भाई आपका 50, यहां पर हो जाएगा भाई आपका 5p, यहां पर हो जाएगा -15 इज 0। बात समझे कि नहीं समझे, बढ़िया। 50 और आपका 15 कितना बचेगा भाई, आपका 35 बचेगा भाई। तो ये हो जाता है 35 माइनस आपका 5p इज 0। तो 5p इज टू आ जाएगा 35, p की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपका 7। बहुत बढ़िया जी, पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करना है, काम इसके बाद स्टार्ट है भाई। अब उसने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इसको लिख लेते हैं अलग भाई। इसने इसकी बात की है p x² प्लस x और ब्रैकेट में क्लोज प्लस आप में k इक्वल टू आपका 0। बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो भाई, कब, जब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या हो, इक्वल रूट्स हो। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम फंस गई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको यहां पर p का वैल्यू तो पता ही नहीं है। क्या पता है, क्या पता है, अब पता है, पहले नहीं पता थी। अब क्या पता है, p की वैल्यू 7 है। तो रखिए भाई 7 यहां पर वैल्यू। तो भाई माइनस आपका 7 है कि +7 है, प्लस में 7 है भाई। तो 7 ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस आपका हो जाएगा k इक्वल टू 0। तो भाई आपका 7x² प्लस में आ जाएगा 7x प्लस हो जाएगा k इक्वल टू आपका 0। क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब भाई आपको तो पता ही है यार, इक्वल अगर रूट है बच्चों, अगर इक्वल रूट है तो d क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहां पर देखेंगे b² - 4ac क्या हो जाना है, 0। इसको कर दो डब्बे में बंद। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। अब कुछ ना करें भाई, बस आप ये देखें कि यहां इस इक्वेशन में abc की वैल्यू क्या है। आप देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस आपका हो जाएगा c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आप यहां से देखेंगे क्या भाई आपका 7 है, b की वैल्यू देखेंगे भाई आपका कितना, ये भी 7 है, c की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, k है। बहुत बढ़िया, शाबाश। रख दे भाई यहां पर उठाकर। b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है भाई आपका 7 का स्क्वायर, यहां पर -4, a का वैल्यू कितना भाई आपका 7, ये कितना भाई आपका c यहां पर k है इक्वल टू 0। ये हो जाना 49, ये हो जाएगा आपका 28, k इक्वल टू 0। k की वैल्यू बच्चों यहां से आएगी 28 बाई आपका 49, मतलब ये आ रहा है 4 जा और आपका ये, तो k की वैल्यू आ जाती है 4/7। बहुत बढ़िया भाई। तो आज हमने कंप्लीट किया है ये लेक्चर, और इसके बाद में अभी नेचर फ्रूट्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे करने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक है भाई, मे भी अगली वीडियो में नेचर फ्रूट्स के सारे सवाल खत्म हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको आगे भी फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, कोई डाउट आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इजीली। कोई समस्या हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।